हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो सवाल कल मिला था आपने अटेम्प्ट किया होगा, काफी लोगों का आंसर भी आया होगा। देखते हैं आज इसका सोल्यूशन और इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या था, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट जो दे रखी है √ke² each व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज शोइंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर इनिशियल वेलोसिटीज l। जब वो बहुत दूर दूर हैं दोनों चार्ज पार्टिकल, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है इनिशियल वेलोसिटीज के बीच जो डिस्टेंस जो है वो कितना है l। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, मास ऑफ प्रोटॉन इज m, चार्ज प्लस ई, मास ऑफ अल्फा दे रखा है आपको 4m और चार्ज दे रखा है +2e। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर यार देखो तो हो क्या रहा होगा, पहले सवाल को समझते हैं कि भाई ये दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और आप देखो, और जो फोर्स रहेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस होना चाहिए, होगा इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब यहां पर क्या करोगे, देखो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर देखो लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस है, तो मतलब पहले तो इन दोनों चार्ज क्या आ रहे होंगे, पास आ रहे होंगे। और कुछ ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखो इसकी इस तरह से कुछ ट्रेजेक्ट्री होगी, कुछ इस तरह से उसकी ट्रेजेक्ट्री होंगी दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कब आर मिनिमम होगा, जब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो वेलोसिटीज हैं, मान लो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी अगर किसी इंस्टेंट पर ये v2 है, तो मिनिमम कब होगा, जब दोनों के बीच डिस्टेंस ये क्या होगा, आर मिनिमम जो है ये वेलोसिटी से क्या हो, परपेंडिकुलर। मतलब वेलोसिटी कोई भी कंपोनेंट उस लाइन जॉइनिंग चार्जेस ना हो, तो वो हम बोल देंगे भाई उस पॉइंट पर उनके बीच डिस्टेंस जो है क्या है, वो आर मिनिमम है इस केस में। अब आप देखो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और यहाँ क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक और चीज कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क कितना है, अगर देखा 0। और अगर मैं प्रोटॉन को एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट प्रोटॉन को रोक दूं, कि अब वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, किसी पॉइंट के अबाउट करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि भाई प्रोटॉन को हम रोक देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूडो वूडो जो फोर्स लगेगा, जो सूडो फोर्स लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, और उसका भी टॉर्क अगर 0 है उस पॉइंट के अबाउट, प्रोटॉन जहां प्रोटॉन रखा है उसी पॉइंट के अबाउट, तो सूडो फोर्स का टॉर्क 0, एक्सटर्नल जो हमारा एक्सटर्नल सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका टॉर्क 0, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अबाउट प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के अबाउट कर रहा हूँ, और प्रोटॉन रुका हुआ है मैंने मान के चला, तो उसके वजह सूडो फोर्स आया। सूडो फोर्स जो लगा वो भी लाइन जॉइनिंग वो चार्जेस लगेगा अलॉन्ग द लाइन जॉइन, तो वहां पर भी देखोगे टॉर्क कितना आ जाएगा उसका, तो 0। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो एल इनिशियल अगर मैं देखूं तो कितना होगा, वो रुका हुआ है, तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल, तो इसका मास 4m और वेलोसिटी हो जाएगी v0 2v0, क्योंकि ये हो गया 2v0 और ये डिस्टेंस हो गया कितना l। तो हमारे पास ये हो गया भाई, ये हो गया 8m v0 l, और एंगुलर मोमेंटम फाइनल जो हमारा होगा वो क्या होगा, कुछ यहाँ पर अब जैसे आर मिनिमम, अब वो कहाँ रुके हुए हैं, तो मैं लिखेंगे अगर वो रुका हुआ है तो हमारे पास जो वेलोसिटी हमने मानी v1 v2 इधर, तो ये हो जाएगा 4m, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 इंटू जो भी डिस्टेंस होगा आर मिनिमम। तो मैं उसको अभी आर लेके चल रहा हूँ कि जो आर मिनिमम कितना मान लिया मैंने, आर जो डिस्टेंस हमको निकालना है वो आर मैंने ले लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ 4m, इसको मैं v1 प्लस v2 लिखने के बजाय मैं इसको एक ही कांस्टेंट एक ही वेरिएबल मान लेता हूँ v, तो ये हो गया 4m vr। मोमेंटम कंजर्व है तो हम लिखेंगे l इनिशियल इज इक्वल टू l फाइनल। तो अगर मैं लिखूं तो 8m v0 l इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4m vr, 4m vr। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये m से m कटा और ये 4 से ही कटा 2, तो हमारे पास आ गया 2v0 l इज इक्वल्स टू वी आर। आर आपका वही आर मिनिमम। तो यहां से अगर हम देखें, हम अगर सोचें कि यार ये v कितना होगा, v की वैल्यू मैं यहाँ देता हूँ, तो हमारा जो v आएगा, v कितना आ जाएगा हमारे पास 2v0 l, 2v0 l अपॉन आर मिनिमम जो कि आर है। तो हमारे पास ये तो आ गया भाई एक v, एक वेरिएबल जो हमको चाहिए था, मतलब बेसिकली जो v क्या था v1 प्लस v2, तो 2v0 l बाय आर। अब आगे देखते हैं, एक हम एनर्जी कंजर्व करते हैं। एनर्जी भी हम ऐसे कंजर्व करेंगे कि ताकि वेरिएबल्स हमारे पास कम रहे। तो एनर्जी लिखने का तरीका, अगर मैं लिखूँ u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे u इनिशियल कितना है, दोनों चार्ज बहुत दूर दूर थे, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अब तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको लिखूंगा हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस एक और बोलता हाफ एम VCM का स्क्वायर, तो वो दोनों साइड आएगा क्योंकि VCM वो हाफ VCM स्क्वायर वो जो टर्म है वो पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर ये तो हो गया, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, कट जाएगा वो। u फाइनल कितना है, u फाइनल इसका हो जाएगा k, एक चार्ज है e, एक चार्ज है 2e अपॉन डिस्टेंस कितना है उस समय r,
और काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखूंगा तो हाफ 1/2 वो म्यू, और यहाँ वी रिलेटिव तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वी रिलेटिव था इनिशियली कितना हो जाएगा 2v0 का स्क्वायर, ठीक है, वो कितना है 2v0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू इंटू v1 प्लस v2, तो ये v स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी की क्वेश्चन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। अब म्यू क्या है, हमको सबको पता है म्यू हमारे पास कितना हो जाएगा m इंटू 4m अपॉन m प्लस m, कितना हो जाएगा वो m a5m हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई, तो 4m/5 इज म्यू। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर होगा हाफ म्यू कितना है 4m/5, 4m/5, ठीक है, ये 4v0 का स्क्वायर। अब v0 आपको अगर आप देखो, आपने सवाल अलग से देखा हो तो v0 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, v0 की वैल्यू √ke²/ml, √ke²/ml, तो उसको v0 का स्क्वायर कितना हो ke²/ml, तो यार इसको राइट लिख देता हूँ ke²/ml, k, तो ये 4 हो गया ke²/ml, ठीक है भाई, ये लिखा इज इक्वल्स टू, यहां पर हो गया k 2 ke² वो r मिनिमम प्लस म्यू, वापस वही म्यू पे आ गया, म्यू कितना है वही 4m/5, ये 4m/5 और v स्क्वायर। अब v स्क्वायर क्या था वो हमने इक्वेशन 1 में देखा कि v क्या था हमारे पास, ये आया था 2v0l/r, 2v0l/r, इसको यहां पुट करेंगे, यहां लेते हैं 2v0l/r, ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर था। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे तो हो गया हमारे पास 2ke² प्लस ये हमारे पास हो गया, इसको काट दे क्या, काट सकते हैं, ये 2, तो ये हो गया 2m/5 और यहाँ पे हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर, 4v0 का स्क्वायर, v0 स्क्वायर हमने क्या लिया ke²/ml, ये हो गया हमारे पास 4ke²/ml l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो कुछ छूटा तो नहीं, हमने क्या लिखा 2m/5, तो 2m/5, उसके बाद हमारे पास 2m/5 के बाद ये 4v0 का स्क्वायर, 4v0 का स्क्वायर क्या था ke²/ml, तो ke²/ml l स्क्वायर/r स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे वापस ही इसको भी काट देते हैं, यहाँ पर ये हो गया 2, तो ये हो गया भाई हमारे पास 2m/5, 2m/5 नहीं, इसको पूरा लिख देते हैं एक साथ ही, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 2 × 4 8m/5 और ये ke²/ml, देख लो, ठीक है, 4 × 2 8m/5 ke²/ml। अब आगे देखो यहां पर और कोई टर्म नहीं बचा, देखें ke² और ke², तो साफ, एक मास से एक मास यहां साफ, एक मास से ये मास ये साफ, एक l से l साफ, ठीक। अब बचता क्या है, बचता है हमारे पास 8/5, तो इधर 8/5 और सब कट गया, एक l नीचे इज इक्वल्स टू, यहां पर बचा हमारे पास 2/r, 2/r और सब कट गया, हाँ आगे सब कट गया। अब यहां पर हो गया ये 8 हो गया इधर, और इधर ऊपर बचा l और नीचे बचा हमारे पास 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर, r मिनिमम है वो 5r स्क्वायर, और कुछ तो नहीं बचा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक बनेंगे r में, तो यहाँ पर अब इसको और थोड़ा ऐसे भी काट देते हैं, इसे भी काटते हैं, इसे भी काटते हैं, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब 5 से मल्टीप्लाई अगर हम देखें एलसीएम लेके करें तो भी कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4/l, 4/l, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 5/r, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4l/r स्क्वायर, ठीक है भाई। अब दोनों साइड हम ले लेते हैं इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया 4/l इज इक्वल्स टू 5/r इज इक्वल्स टू 5/r, और आया हमारा प्लस 4l²/r, 4l²/r, एक बार चेक कर लेते हैं, 4/l, 5/r, 4l/r स्क्वायर, 4l/r स्क्वायर है वो, ठीक है, ये r स्क्वायर, ठीक। अब नॉर्मल हमको एलसीएम लेना है और देखते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको भी इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारे पास r² × l, तो r² l तो हमारे पास ये हो गया, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो आएगा, इसको एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं सबको,
हाँ, तो हम इसको एक तरफ ले लेते हैं सबको, तो ये हमारे पास हो गया। अगर मैं लिखूँ इसको तो लिखूँगा 4/L, इसको यहाँ रहने दो, इसको यहाँ ले लो, -5/R माइनस 4L² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो R² इंटू एल, यहाँ पर R² इंटू एल, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4L, ये 4R² आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ देखें तो R और ये 5 -5RL, और फिर यहाँ देखें तो ये -R² कटा, तो ये 4L। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर एक L तो है ही हमारे पास R², तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये R² यहाँ से कटा, तो ये कितना आ गया 4L²। यहाँ पर 4/L 5/R और ये -4L²/R², 4L²। यहाँ पे L² नहीं था, वही मैं देख रहा था कि यार यहाँ पे L² नहीं था, इसको अपन हटाते हैं, ये L नहीं था, यहाँ L नहीं था, तो यहाँ L नहीं था। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, हो जाएगा 4L², तो ये R² कटा, तो ये L 4L² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखोगे तो आप देखोगे यार हमारे पास इक्वेशन बनी 4R² माइनस 5RL माइनस 4L² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसका अब देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन गई आपकी, किसमें, R में क्वाड्रेटिक बन गई। हमको R ही निकालना है, R क्या था हमारा, मिनिमम डिस्टेंस। तो हमारे पास R कितना हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो R मिनिमम इज इक्वल्स टू -b, ये तो हो गया 5 प्लस √b² माइनस 4ac, तो b² कितना है आपका 25, और 4ac, 4c भी आपका -4L², तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 89/8, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना था 5L², और यहाँ पर भी अंदर एक L², तो एक L आपका बाहर रह जाएगा, ये L। तो आपका जो R मिनिमम आया वो कितना आया, 5 प्लस √89/8L। क्या बात समझ में आती है? आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर कितना है, 5 प्लस √89/8 इंटू L। L हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आई होप। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, और अब आपके लिए ये आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है बेटा।